माई वन हिट किल सिस्टर के एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में हम लोग असाही को देखते हैं जो कि एक लेवल 2 की स्लाइम से लड़ रहा होता है। असाही की ये क्वेस्ट है, वो उसे मारकर काफी ज्यादा थक जाता है और अभी स्लाइम को हराने के बाद असाही को सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस मिलता है, जिसके बाद उसकी बड़ी बहन माया को दिखाया जाता है। वो काफी सारे स्लाइम के ऊपर एक फायर से हमला करती है। उस अटैक का नाम होता है बिग सिस फायर। वो अब अटैक जाकर काफी सारे स्लाइम्स को इजीली मार देता है। इन सभी स्लाइम को हराने के बाद माया को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, जिसके बाद वो असाही के पास आकर उसे गले लगाने लगती है और उसे कहती है तुमने भी एक स्लाइम को मार दिया, काफी अच्छी बात है। और अब अगले सीन में हम लोग उसी ड्रैगन गर्ल को देखते हैं जिसको हमने पिछले एपिसोड की एंडिंग में देखा था। और अब हमें पता लगता है कि उसने बेलमुक पार्टी, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है, उसको काफी इजीली हरा दिया है। वहीं अब सेगफ्रीड उस लड़की से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो बताती है कि मैं सभी ड्रैगन से सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। ये सुनकर सेगफ्रीड को गुस्सा आ जाता है और अब वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वो लड़की अपनी पावर को यूज करके सेगफ्रीड को आराम से रोक लेती है। सेगफ्रीड की अब काफी बुरी हालत हो जाती है और अब वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर वो लड़की कहती है कितना बोरिंग है, सभी लोग एक ही हिट में खत्म हो गए, क्या कभी मुझे एक ऐसा अपोनेंट मिलेगा जो कि मुझसे इक्वली लड़ सके। वहीं अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं माया को छींक आ जाती है। ये देखकर असाही उससे कहता है अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगी तो तुम्हें ठंड तो लगेगी ही ना। जिसके बाद वो अपनी ही जैकेट उतारकर माया को पहना देता है। इस बात से माया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो असाही को वापस गले लगा लेती है। और अब अगले सीन में हम लोग असाही को देखते हैं, वो कहने लगता है मैं हर काम के लिए अपनी बड़ी बहन पर डिपेंड नहीं हो सकता हूँ, इसलिए मैं ऐसी क्वेस्ट लेने जा रहा हूँ जो कि मैं खुद कंप्लीट कर सकूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग माया को देखते हैं जो कि सोकर उठती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसे तो असाही की प्रेजेंस फील ही नहीं हो रही है, तो चेक करने के लिए उसके रूम में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि असाही तो होता ही नहीं है। वहाँ पर एक लेटर पड़ा होता है जिसको असाही ने ही लिखा है। उसमें वो लिखता है कि मैं थोड़े समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये देखकर माया अब असाही के बेड को चेक करती है, वो अभी भी थोड़ा गर्म होता है। तो माया को समझ आ जाता है कि असाही थोड़ी देर पहले ही निकला है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। लेकिन वो असाही को ढूंढने की बजाय असाही के बेड पर ही लेट जाती है और अब वो अजीब हरकतें करने लगती है। और अब अगले सीन में लोग असाही को देखते हैं जो कि गिल्ड में तानिया के पास आते हैं, जो कि रिसेप्शनिस्ट है। वो उसे कहते हैं क्या टाउन के करीब कोई इजी क्वेस्ट है, जिस पर तानिया कहती है हाँ, रैबिट और गॉब्लिन क्लास की क्वेस्ट है, लेकिन तुम्हें तो हाई क्लास की क्वेस्ट लेनी चाहिए क्योंकि तुम तो एक और क्लास के हो ना। जिस पर असाही कहता है मैं टाउन के पास की क्वेस्ट इसलिए ले रहा हूँ कि अगर टाउन के ऊपर हमला हो जाए तो मैं जल्द से जल्द वापस आ सकूँ और फिर मैं सारे लोगों को बचा सकूँ। ये सुनकर तानिया कहती है ये तो काफी अच्छा प्लान है और अब वो असाही को क्लोडियो फॉरेस्ट में रेनबो मशरूम इकट्ठे करने की जॉब देती है। असाही अब उसे कहते शुक्रिया ये जॉब देने के लिए, मैं इसे जल्द से जल्द पूरा करके आऊंगा। और अब असाही मन में कहता है मैं इस क्वेस्ट को पूरा करने के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लूंगा और रिवॉर्ड के पैसे से मैं इनका रेंट पे कर दूंगा। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं असाही क्लोडियो फॉरेस्ट में आकर काफी सारी रेनबो मशरूम इकट्ठा करने लगता है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर और एडवेंचरर क्यों नहीं आते हैं। तभी उसे एक बोर्ड दिखाई देता है। उस बोर्ड पर लिखा होता है कि ये एरिया काफी खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर भालू आते हैं। ये देखकर असाही थोड़ा घबरा जाता है और कहता है यहाँ पर भालू थोड़ी आएंगे। तभी ही अचानक से उसके पीछे एक काफी बड़ा भालू आ जाता है जो कि उसके ऊपर हमला कर देता है। असाही अब अपनी जान बचाने के लिए उस भालू से भाग रहा होता है। वो अब कहता है कि यहाँ पर मेरी बड़ी बहन नहीं है, इसलिए मुझे इसको खुद ही हैंडल करना होगा। ऐसा बोलने के बाद असाही उस भालू के ऊपर एक मशरूम फेंक देता है और अब वो भालू उस मशरूम को खाने लगता है। और अब मशरूम खत्म होने के बाद वो वापस से असाही के ऊपर हमला कर देता है। वो असाही को मारने वाला होता है, तभी अचानक से उस भालू के ऊपर कोई हमला कर देता है। उस हमले की वजह से एक धमाका होता है और अब असाही काफी दूर जाकर गिरने लगता है और अब एक लड़की से जाकर टकरा जाता है। उसे लगने लगता है कि उसकी बड़ी बहन उसे बचाने आ गई है। उस लड़की से कहता है बड़ी बहन मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। और अब असाही ऊपर देखता है। वो ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि वो उसकी बड़ी बहन नहीं थी, बल्कि ये तो वही ड्रैगन गर्ल है जिसको हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। वो असाही से कहती है तुमने मुझे बड़ी बहन बोला, ये सुनकर अच्छा लगा। वहीं असाही कहता है माफ करना, मुझे लगा कि तुम कोई और हो, वैसे मुझे बचाने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। तभी अचानक से वहाँ पर और ज्यादा भालू आ जाते हैं जो कि उन्हें पूरी तरीके से घेर लेते हैं। ये देखकर असाही तो काफी डर जाता है। तभी वो लड़की असाही को पकड़कर ऊपर फेंक देती है और अब खुद अपनी पावर को यूज करके सारे भालुओं को मार देती है। सभी भालुओं को काफी आराम से मारने के बाद वो असाही को कैच करती है। वो असाही से कहती है मैं इन भालुओं को मारने इसलिए आई थी ताकि मैं अपनी ताकत को चेक कर सकूं, तुमने इन्हें यहाँ पर बुलाकर अच्छा किया। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं जमीन से एक काफी गुस्से में एक भालू जैसा मॉन्स्टर निकलता है। उसे देखकर वो लड़की कहती है तो तुम आ ही गए, इस फॉरेस्ट के गार्डियन काइजर बेयर। वहीं पर काइजर बेयर उसे कहता है तुमने अपनी ताकत चेक करने के लिए मेरे साथियों को मार दिया, इसका मतलब तुम वही हो किलमारिया ऑफ करप्शन। ये सुनकर किलमारिया कहती है तो तुम्हें मेरे बारे में पहले से पता है। वहीं अब असाही पागल हो जाता है। वो कहने लगता है मैं तो बस मशरूम कलेक्ट करने आया था और मैं ये कहाँ पर फंस गया। इतने में काइजर बेयर अब उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। ये देखकर असाही काफी डर जाता है। तभी किलमारिया असाही को पकड़कर उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है तुम डरो मत। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो काइजर बेयर उनके ऊपर हमला कर देता है और अब वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है। धुआं हटने के बाद पता लगता है कि किलमारिया ने तो एक शील्ड लगा ली थी जिसकी वजह से वो दोनों बच गए। ये देखकर काइजर बेयर काफी ज्यादा शौक हो जाता है
वहीं पर अब असाही किलमारिया से कहता है तुमने मुझे वापस क्यों बचाया, जिस पर वो कहती है तुमने मुझे बड़ी बहन बुलाया तो मेरा फर्ज बनता है छोटे भाई को बचाने का। ये सुनकर असाही काफी ज्यादा शौक हो जाता है, जिसके किलमारिया असाही को साइड हटने के लिए कहती है और कहती है अब मेरी बारी है हमला करने की। ऐसा बोलकर वो हवा में जाने लगती है और काइज़र बेर से कहती है मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली आग क्या होती है। जिसके बाद वो काफी बड़े आग के गोले को उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देती है, जिस वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है और अब वो मॉन्स्टर भी बिल्कुल भी नहीं बचता है। और अब किलमारिया कहती है कितना ज्यादा बोरिंग है, ये भी एक में खत्म हो गया, मुझे लगा कि ये स्ट्रॉन्ग होगा। ये सुनकर असाही मन में कहता है ये तो मेरी बड़ी बहन से भी ज्यादा पावरफुल है। असाही अब उससे पूछता है तुम आखिरकार हो कौन, जिस पर वो बताती है कि मैं डीमन किंग आर्मी की टॉप रैंक ऑफिसर हूँ और मैं डीमन किंग की 6 जनरल में से एक जनरल हूँ। ये देखकर असाही काफी ज्यादा शौक हो जाता है और काफी डर जाता है। तब किलमारिया उसे कहती है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कमजोर लोगों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं तुम पर हमला नहीं करूंगी। ये सुनकर असाही थोड़ा रिफिल करता है और कहते हैं ओ तो डीमंस ह्यूमंस के ऑटोमेटिकली दुश्मन नहीं होते हैं और ऊपर से इसने मेरी 2 बार जान भी बचाई। जिसके किलमारिया उससे कहती है क्या तुम एक एडवेंचरर को जानते हो जिसका नाम इक्शुबा असाही है। ये सुनकर असाही शौक हो जाता है क्योंकि वही तो वो एडवेंचरर है। और अब किलमारिया कहती है ये एडवेंचरर अचानक से कहीं से आया और मैंने सुना कि उसने काफी सारे मॉन्स्टर को एक ही पंच में हरा दिया, इतने स्ट्रॉन्ग एडवेंचर से तो मैं लड़ना चाहती हूँ। वहीं इतने किलमारिया हंस रही होती है। असाही इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है क्योंकि वो इससे नहीं लड़ना चाहता है। असाही जा ही रहा होता है तभी अचानक से उसका बैज नीचे गिर जाता है और अब किलमारिया उस बैज को उठा लेती है जिसके ऊपर असाही का नाम लिखा होता है और असाही की रैंक लिखी होती है। ये देखकर किलमारिया उसे कहती है तो तुम हो वो एडवेंचरर जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं। वो अपनी फायर का यूज करते हुए असाही से कहती है आओ आकर मुझसे लड़ो, माफ करना कि मैं तुम्हें कमजोर बुलाया। वहीं असाही काफी डर जाता है और अब वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं किलमारिया को जो कि उड़कर उसके पास पहुंच ही जाती है। वो उसको पकड़ने वाली होती है लेकिन तभी अचानक से जमीन से एक छोटी सी दीवार निकलती है जिसके से किलमारिया रुक जाती है। वहीं इस अटैक की वजह से एक धमाका हो जाता है जिसके साथ असाही उड़ता हुआ किसी से जाकर टकरा जाता है और वो और कोई नहीं होता है, वो होती है माया। तभी किलमारिया वहाँ पर आती है और माया से कहती है क्या तुमने मेरे ऊपर हमला किया, जिस पर माया कहती है हाँ मैंने सेंस किया कि असाही खतरे में है इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। मुझे पता लग गया तुम्हें भी असाही प्यारा लगाना, इसकी वजह से तुम उसे अपने कब्जे में करना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जिस पर किलमारिया उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस इसे लड़ना चाहती हूँ। और अब अपनी फायर का यूज करती है और कहती है मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम दखल अंदाजी करोगी तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलकर वो माया के ऊपर पंच मार देती है। वहीं माया भी अपने पंच से उसे रोक लेती है। इस वजह से वहाँ पर एक काफी धमाका हो जाता है और अब असाही तो काफी दूर जाकर गिर जाता है और ये देखकर शौक हो जाता है कि उसकी बहन और किलमारिया दोनों एक जैसी ही स्ट्रॉन्ग है। वहीं अब किलमारिया कहती है अब समझ आया इक्शुबा असाही आखिरकार इतने रैंक में बढ़ कैसे गया, वो किसी और की पावर को यूज करा था। ऐसा बोलने के बाद वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे लड़ने के लिए आखिरकार एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिल ही गया। ऐसा बोलने के बाद वो माया के ऊपर हमला कर देती है। वहीं माया भी उससे काफी अच्छे तरीके से लड़ रही होती है, दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं। वहीं पर अचानक से किलमारिया अब माया के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन अचानक से माया वहां से गायब हो जाती है और अब उसके पीछे आकर उसके ऊपर हमला कर देती है। इस वजह से किलमारिया काफी ज्यादा जोर से जमीन पर जाकर गिरती है। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि कोई उसे हरा रहा है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है और अब वो वापिस से आसमान में चली जाती है और अब वो वापिस से एक काफी बड़ा आग का गोला बना लेती है। ये देखकर असाही कहता है माया भी इस अटैक को नहीं रोक पाएगी, जिसका किलमारिया उस आग के गोले को माया के ऊपर फेंक देती है। वहीं पर अब माया भी उसे रोकने के लिए अपनी पावर को यूज करके एक साइक्लोन बना लेती है, जिसकी वजह से वो किलमारिया के अटैक को काफी इजीली रोक लेती है। और अब इस अटैक से तो किलमारिया भी उड़ जाती है और अब वो काफी जोर से आकर जमीन पर गिरती है और हार जाती है। किलमारिया अब माया से उसका नाम पूछती है, जिस पर वो बताती है मेरा नाम माया इक्शुबा है। ये सुनकर किलमारिया को समझ आ जाता है कि माया असाही की बड़ी बहन है। वो अब माया से कहती है तुम मुझे खत्म कर सकती हो, जिस पर माया भी मान जाती है और अब वो किलमारिया को खत्म करने वाली होती है, लेकिन तभी असाही बीच में आकर माया को रोक लेता है और कहता है किलमारिया ने मेरी जान 2 बार बचाई है, ये कोई भी बुरी पर्सन नहीं है। ये सुनकर किलमारिया असाही से कहती है क्या तुम मुझ पर दया दिखा रहे हो, जिस पर असाही कहते हैं नहीं मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, क्या तुम भूल गई कि तुम मेरी बड़ी बहन हो। ये सुनकर किलमारिया काफी ज्यादा शौक हो जाती है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग किलमारिया को ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। किलमारिया अब कहती है आज मैं कितने इंटरेस्टिंग भाई बहन से मिली। वहीं दूसरी तरफ हम लोग माया को देखते हैं जो कि असाही से कहती है किलमारिया सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिस पर असाही उसे कहता है चाहे कुछ भी हो तुमने उसे अकेले हरा दिया, तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो माया। ये सुनकर माया काफी ज्यादा खुश होती है और अब वो असाही को गले लगा लेती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अपने इन में पहुंचते हैं जहाँ पर वो उसी रेनबो मशरूम को खाते हैं और उन्हें वो मशरूम काफी ज्यादा टेस्टी लगते हैं। जिसके बाद असाही माया से कहते हैं क्या तुम अपने अटैक का नेम चेंज कर सकती हो क्योंकि वो काफी अजीब है। जिस पर माया थोड़ी सोचती है और कहती है क्यों ना हम लोग अटैक का नाम बिग सिस हरिकेन रख दें। ये सुनकर असाही कहते हैं नहीं रहने दो, ये भी काफी बेकार नाम है। और यहीं पर हो जाता है एपिसोड 2 खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर दो। 8000 लाइक्स का मैं टारगेट रख रहा हूँ, 8000 लाइक करा देना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं काफी जल्द इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।